आज के हमारे गेस्ट हैं इंडिया के टॉप आयुर्वेदिक एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी, जो पिछले 30 सालों से आयुर्वेदिक नुस्खे और नेचुरोपैथी की मदद से लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं बिना किसी मेडिकल बिल, सर्जरी या फिर दवा के। इनके पास आपकी ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और इनके बताए गए नुस्खे आपको आसानी से अपने पास की पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। जैसा मुझे पता चला कि आप रोज़ के इतने सारे आपके पास लोग आते हैं अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके, कोई स्किन की प्रॉब्लम, कोई वज़न की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, और आप उन सबको सॉल्यूशन देते हो। और सबसे बड़ी बात है कि एकदम देसी उपाय, देसी इलाज, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिकल बिल के। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं हमेशा बताता हूँ। जितने भी घरेलू नुस्खे बनते हैं जी, उसमें ये चीज डालते ही नहीं। शुगर का नुस्खा सब बनाते हैं, कोई बनाता है नीम, करेला, जामुन, मेथी, सब डाल डूल के बनाते हैं, खाते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये कोई डालता ही नहीं। अगर ये डालेंगे तो पता चलेगा कि कमाल चीज होती है। नंबर 1 तो उसमें हम डालते हैं काली हल्दी। अच्छा। हाँ। नंबर 2 उसमें अम्बा हल्दी। ओके। फिर उसके अंदर दारू हल्दी। फिर उसके अंदर डालते हैं व्हीट ग्रास। फिर उसके अंदर डालते हैं मोरिंगा पाउडर। बताओ कोई शुगर वाला मैंने डाला? नहीं। ऐसी चीजें डाली जो बेस से शुगर को ठीक करें, बेसिक। ये लोग समझ रहे हैं कि अम्बा हल्दी क्या करेगी, दारू हल्दी क्या करेगी। जिसको नहीं समझ आता भाई अपने गूगल गुरु को पूछ लो, वहां जाके टाइप कर लो दारू हल्दी, बता देगा वो आपकी लैंग्वेज में। तो एक उसके अंदर हम डालते हैं गुड़मार की पत्तियां। अच्छा। एक हम डालते हैं बिल की पत्तियां, बिल का जो पेड़ होता है। फिर इसके अंदर मेथी दाना डलता है। फिर इसके अंदर नीम की पत्तियां डलती हैं। ये 9 चीजें 100 ग्राम की मात्रा में ले लो। और इसके अंदर 20 ग्राम एक चीज डालनी है जो पैनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत देती है। ये कोई ना बताता है ना कोई डालता है। वो है कॉटन सीड। अच्छा। जो रुई का बीज होता है, उसको हमारे पंजाब में तो बोलते हैं बड़े में, जो हम पशुओं को भी खिलाते थे। क्योंकि पशु को खिलाते थे, दूध का फैट बढ़ जाता था। पशु को ताकत मिलती थी, तो पशु को उस समय टीका नहीं लगाना पड़ता था, इसी चीज से वो दूध देता था। तो अब लोगों ने उसकी कंजूसी कर दी, क्योंकि महंगे हो गए, पशु को कौन खिलाए। तो वो कहते हैं उसकी जगह 2 रुपए का टीका लगा दो, दूध ही निकाल रहे। तो वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम अपने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हम अपने ही बच्चों के लिए जहर पैदा कर रहे हैं। तभी तो डॉक्टर दूध बंद कर रहे हैं। दूध में मिलावट हो गई और कुछ नहीं, दूध तो दूध ही है। इंजेक्शंस लगा के। तो ये 10 चीजें मैडम मिला के मिक्सी में करो, ग्राइंड करके उसके बाद 1 चम्मच सवेरे खाली पेट, 1 चम्मच शाम को खाली पेट 5 बजे जब होता है तब, 2 चम्मच डेली खाने हैं। और 1-1.5-2 महीने के अंदर शुगर का लेवल डाउन हो जाता है। अच्छा। जैसे जैसे ही डाउन हुआ डेली 1 चम्मच कर दो, और ठीक हो गया तो आधा चम्मच कर दो। उसके बाद जैसे आपको ठीक लगे, आपको मैंने अपने डॉक्टर बना दिया, किसी अच्छे वैद्य की सलाह से इसको बनाएं, खाएं, और आपको मजा आएगा इसके साथ। आपका भी कोई इसमें है कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ये सारी चीजें, इसका मिश्रण आता हो? मैंने ना मैडम एक्चुअली ये 3-4 साल लगातार लोगों को फ्री दिया था। फिर मैंने इसको डायबिटीज कंट्रोल पाउडर के नाम से सरकार से प्रमाणित करवाया, रजिस्टर्ड करवाया। फिर इसके ऊपर जीएमपी सर्टिफाइड का ठप्पा लगा। तब जाकर के फिर इसको मार्केट में हमने दे दिया। अब जिसने भी लेना होता है वो हमारी वेबसाइट है, उस पर जाके इसको परचेज करते हैं। लेकिन ये है कि अगर घर पे बनाते हैं ना जी लोग, तो उसमें उसको पैसा बहुत बचता है। घर पे बनाएंगे 200-300 का बन जाता है। क्योंकि जितने भी आपने इसकी जो सामग्री बताई है वो सारे उसकी प्योर क्वालिटी में मिलना, उसको ढूंढना, वो हर किसी के पास अवेलेबल हो, फिर उसको सही तरह से सही रेशो में लेना, ग्राइंड करना, ये बहुत ज्यादा काम है। पंसारी के पास ये सारी चीजें होती हैं, बट ये है कि पंसारी ईमानदारी से उसको ओरिजिनल दे दे, असली चीजें दे दे। ऐसा ना हो कि अब्बा हल्दी की जगह कोई और ही लकड़ी दे दे, तो ये प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज अगर पंसारी सही है, आपके घर के पास है, आपको जानता है, वो आपको जरूर सही चीज दे देगा। अच्छा, आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं कि जो हमारी बॉडी है, जो एक ह्यूमन बॉडी है, हमारा शरीर है, अंदर कुछ भी शरीर के अंदर प्रॉब्लम होती है तो बाहर हमें साइंस दिखते हैं, विजिबल साइंस दिखते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर बुखार भी हो रहा है तो वो बॉडी किसी प्रॉब्लम से रिकवर कर रही है, किसी अंदर किसी वायरस से फाइट कर रही है, इसलिए वो बुखार होता है। किसी को चेहरे पे एक्ने हो रहा है, किसी के कुछ स्किन पे एलर्जी हो रही है। तो किस तरह के साइंस है और उनसे लोग क्या समझ सकते हैं? ये ना जो एक्ने वगैरह होता है, हाँ जी, चेहरे पर, या लोगों के बाल टूटते हैं, एक्ने हो जाता है, या उनकी स्किन के ऊपर ऐसी खारिश, एलर्जी होती है, तो ये होता क्या है मैडम, ये होता है कि उनका जो गट है,
उसमें गंदगी बहुत होती है, वो क्लीन नहीं करते। अब जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं अनीमा करने के लिए। अच्छा। जब हम अनीमा करते हैं तो 2-2, 1.5 किलो उनकी आंतड़ियों में जमा हुआ मल निकलता है। अच्छा। गंदगी निकलती है। तो उसके बाद वो जाते हुए उनको ऐसे लगता होता है कि हमारे शरीर हवा की तरह चल रहा है, इतना लाइट हो हल्का जाता हो है। जाता है। वाह। तो वो गंदगी जब साफ होती है तो नेचुरली, अभी जैसे हम देते हैं लोगों को त्रिफला पाउडर, जिनको ऐसी स्किन प्रॉब्लम है उसको कहते हैं इसको रेगुलर खा, और वो अगर रेगुलर 6 महीने साल खा लेते हैं, इन चीज़ों से छुटकारा, पिंपल सिंपल खत्म हो जाते हैं। अब क्या है कि उनको आदत है कि वो क्रीम दे दो या कोई तेल दे दो या कुछ भी ऐसा दे दो जो मल लें चेहरे पे। मल के खत्म नहीं होता मैडम, नहीं होता। मैं हमेशा उनको कहता हूँ आपके पास ज़्यादा पैसा है तो दे जाओ, क्रीम भी ले जाओ, पर क्रीम करेगी कुछ नहीं जब तक बेटा अंदर से साफ नहीं करो। तो इसको अंदर से साफ करने के लिए त्रिफला पाउडर, उसमें क्या है, हरड़, बेहड़ा और आंवला। हरड़ जलाफा लो 10 ग्राम, 20 ग्राम उसके बहेड़ा और 40 ग्राम उसके अंदर आंवले का पाउडर मिलाओ। 4 2 6 और 10 70 ग्राम मटेरियल तैयार हो गया। अच्छा। और इसको अच्छे से डेली खाना शुरू कर दो। 700 ग्राम करना है, इसको 10 गुना कर लो, तो वो फार्मूला बनाया आपको मिल जाएगा। तो बना के इसको खाओ, और जब भी बनाना या तो घर पे ला के खाना या फिर इसको मार्केट से लेना जिसके ऊपर वैद्यमान लिखा होगा, वो असली, बाकियों का पता नहीं। लोग बहुत कुछ बनाते हैं पर ये प्योर चीज़ है त्रिफला पाउडर, जो आपके स्किन का सबसे बढ़िया अगर कोई ट्रीटमेंट है तो त्रिफला। बाकी कहीं भी घूम लो, कितनी दवाइयाँ खा लो, वो फायदा नहीं होता। तो मतलब स्किन की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादातर गट की वजह से होती है। गट की वजह, गट में जब वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो जाता है, तो जब अग्नि ठीक से काम नहीं करती तो उसका असर दिखता है हमारे चेहरे पे। बस जठराग्नि का ही सारा खेल है। बहुत ज्यादा मान लो स्किन की ड्राइनेस है, मैं उन बहनों को भाइयों को बताता हूँ कि कहीं मत घूमो भाई, आप सिर्फ बॉडी के ऊपर तिल का तेल मलो। अच्छा। जो सीसम ऑयल होता है, उसको मलने से ही देखो, मलना भी क्या है, कहीं जाना नहीं है, बाथरूम में मोबाइल लेके भी तो 2 घंटे बैठे रहते हैं, 5 मिनट इसके लिए लगाओ। पूरी बॉडी पे तिलों का तेल ऐसे ऐसे करके, कान नाक के अंदर भी, ऐसे कान में भी और नाक में भी। अच्छा। हर जगह पे इसको डालो, और नाभि में, अंडर आर्म्स में, और ये थाइस के अंदर, मतलब उंगलियों में, नाखून में, तेल को पूरा बॉडी को बता दो कि आज हम काम कर रहे हैं। इतना तेल अच्छे से लगा के तुरंत शावर कर लो। आप जब पहली बार लगाओगे इसको, आपको लगेगा कि मैं नहाया ही आज हूँ। पहले तो मैं पानी डोल के जाता था। अच्छा। हाँ, रोम में वो बस जाता है जाके तेल। अच्छा। और शरीर की स्किन को अलग से पोषण मिलता है। बुढ़ी नहीं होती स्किन अगर कोई तेल का तेल लगाता है। अच्छा। इसमें बहुत बड़ा गुण है मैडम तेल में। कभी आप ट्राई करना। आप जो टेराकोटा के दिए नहीं आते जो अभी दिवाली पे आएंगे, तो दिवाली पे आते हैं जो, उनको आप 10 दिए रख दो ऐसे। अच्छा। 10 में अलग अलग तेल डाल दो, किसी में नारियल का, किसी में शीशम का, किसी में सरसों का, सारे तेल डालो अलग अलग। और सुबह जब आप देखोगे सारे तेल वैसे ही भरे पड़े होंगे। जो तिल के तेल का दिया वो खाली हो जाता है। अच्छा। वो मिट्टी को फाड़ के निकल जाता है। इसके अंदर इतनी शक्ति है कि आप शरीर पे लगाओगे, स्किन के पोषण करते करते जो रोए होते हैं बालों के, इसके थ्रू अंदर चला जाता है। अच्छा। मलने रगड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इसमें ये गुण होता है। अच्छा, स्पेशली जिनकी स्किन ड्राई है। हाँ। और अब तो आगे सर्दियां आ रही हैं तो और सबको ही ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, तो तिल का तेल यूज कर सकते हैं। और जिनकी खुजली वाली स्किन है, वो कई बजे कहते हैं गुल साहब ऐसे लगता है कुत्ते वाली खुजली हो रही है। मेरे साथ बहुत खुल के बात करते हैं लोग। अच्छा। उसके लिए नारियल का तेल। अच्छा। कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल लेना है, मान लो आपने 100 ग्राम, उसके अंदर 10 ग्राम आपने डालना है वो कपूर। अच्छा। भीमसेनी कपूर, डली वाला होता है, मिश्री जैसी डलियां होती हैं। हाँ। वो वाला कुट पीस के उसमें मिला के, पूजा में भी यूज करते हैं। हाँ, अच्छे से हिला के ना उसको धूप में रख दो। अच्छा। अगर धूप नहीं निकली हुई तो पानी गर्म करो पतीले के अंदर, उसमें रख दो। अच्छा। बॉटल को। अच्छा। तो वो अपने आप पिघल के मिक्स होता है। तो अच्छा। वो तेल अगर आप लगाओगे लो, स्किन की खुजली खत्म। अच्छा। बहुत बहुत बड़ा आपने एक सोल्यूशन दे दिया, और वो भी फ्री में। लगे हुए हैं दुनिया। अच्छा। को एक बार थैंक यू बोलने के लिए मजबूर करना है जी। गालियां तो किसी से भी सुन लो, थैंक यू लेना बड़ा मुश्किल है मैडम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये जितने भी जैसे आप नुस्खे बता रहे हो, मैं काफ़ी श्योर हूँ कि ये सब असर करते होंगे। आप इतने लोगों पे इसको आप दे रहे हो, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि क्या गारंटी है ये काम करेगा, या क्या गारंटी है कि ये सही है, या इसका प्रूफ क्या है। आजकल लोग प्रूफ मांगते हैं, तो क्या रिसर्च है इनके पीछे? कोई भी चीज में बिना तथ्य के नहीं करता। हाँ जी, नेचुरोपैथी के जो ग्रंथ हैं हाँ जी, उनमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक एक चीज का उसमें वर्णन है। हम्म, इवन टू पंजीरी बनाने का तरीका, हाँ, हाँ, पंजीरी खाने का तरीका, अच्छा, पंजीरी में क्या डालना है क्या नहीं डालना उसका अच्छा, तरीका, अच्छा, सब लिखा है ग्रंथों में। हम्म, जो लोग पूछते हैं ये चीजें उनको हाँ हम जी, जवाब देते हैं। हाँ जी, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जब भी मैं कोई नुस्खा बताता हूँ, आपके आसपास आजकल आयुर्वेद इतना फैल गया है कि हर घर के थोड़े डिफरेंस पे कोई ना कोई बीएमएस डॉक्टर जरूर मिलेगा। हाँ, नहीं, हर अच्छे शहर में एक आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरी है जो सरकारी है, जी, उसमें वैद्य जरूर मिलेगा। उसकी जिम्मेदारी है वो आपको बातें बताए। आपने उनको जाके बोलना है कि हमने ये सुना है, ये कर हाँ लें। जी, वो बताएगा, आपकी नब्ज देखेगा, तासीर देखेगा, बता देगा कि आपकी तासीर गर्म है भैया, आपको वात पित्त में से पित्त का दोष है, तो उसका जो फर्ज है वो बताएगा। तो इसलिए मैं ये हमेशा कहता हूँ कि बिना किसी वैद्य की या आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह के बिना कभी भी कोई ऐसी चीजें हाँ जी, नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बाकी जो मैं बताता हूँ मैं वही नुस्खा बोलता हूँ मैडम, जो 100 लोग करेंगे तो 100 को ही फायदा होगा। रिजल्ट आएगा। मैं वो बोलता ही नहीं जो मुझे डाउट होता है कि ये 70% काम करेगा, 60 करेगा, वो मैं बोलता ही नहीं। वो मैं वो जो लोग आते हैं उनको ही बताते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि एक्ने के लिए, आपने पिंपल्स, दानों के लिए बताया, आपने बताया जिनकी ड्राई स्किन है, जिनको खुजली बहुत ज़्यादा होती है। अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, ये सब प्रॉब्लम्स लोग देखेंगे, और साथ में बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं। मौसम के चेंज होते ही बीमार हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी बीमार होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। तो फ़र्क यही है कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कुछ लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किस तरह के वो देसी उपाय कर सकते हैं? जो अपने घर में उपलब्ध है। हाँ जी, इम्यूनिटी को एकदम इंक्रीज करने के लिए जो चीज अपने घर में उपलब्ध है वो पता है क्या है? हाँ जी, हल्दी। अच्छा, पंचम हल्दी, जिसमें 5 हल्दियां होती हैं। अच्छा, आपकी उंगली पे वो अवेलेबल है, आपने जाके हाँ, गूगल पे लिखना है पंचम हल्दी, आपके अच्छा, सामने आएगा प्रोडक्ट। अच्छा, आप उसमें उसको 5 अलग-अलग तरह 5 की अलग हल्दी अलग की है। हल्दी हैं, उसको ओके, आप परचेज कर सकते हो। नहीं, मैं उसका नुस्खा बताने जा रहा हूँ हाँ जी, लोगों को भी, वो बना सकते हैं घर पे। बड़ा सिंपल है। हाँ पंसारी जी, को जाके बोलो भाई एक काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और एक जंगली हल्दी। अच्छा, 5 हल्दियों का ये मिश्रण है पंचम हल्दी। और इसको लेने से इम्यूनिटी तो अब होती है, बॉडी की थकावट खत्म हो जाती है। अच्छा, और जिन लोगों में शुगर का प्रभाव रहता है शरीर के अंदर, यूरिक एसिड का प्रभाव रहता है, यूरिया का प्रभाव रहता है, या कह लो कि उनकी ब्लड के अंदर कोई गंदगी है, उसको क्लीन करने के लिए, और जॉइंट्स के ऊपर जैसे दर्द रहता है, ऐसे जोड़ सूज जाते हैं, सूजन खत्म करने के लिए अच्छा, पंचम हल्दी जो है इतना बढ़िया एक स्रोत है कुदरत का दिया हुआ, अच्छा, जो इम्यून पावर को अप करता है। और दूसरी चीज जो है, जैसे ना लोग चाय पीते हैं, हाँ जी, ये भी एक इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज है। अगर ब्लैक टी लिया जाए, अगर दूध वाली चाय लेते हैं वो तो फिर गए, वो तो 10-15 मिनट आधा घंटा वो असर करती है, उसके बाद फिर खत्म। अगर ब्लैक टी लेते हैं तो वो कम से कम 7-8 घंटे तक बॉडी को एक्टिव रखती है। और लेकिन अगर आप परमानेंट चाहते हो कि हमारा इम्यूनिटी बूस्टर रहे पूरा बॉडी, तो 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और 1 अंजीर, जो खाए अंजीर उसकी स्ट्रांग बने जंजीर, ये आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा है। जंजीर क्या है हमारे शरीर के अंदर? पूरा हड्डियों का ढांचा, जिसे हम कहते हैं कि 360 जोड़ हैं अपनी बॉडी में। लोगों को तो यही पता है घुटने का जोड़, कूहनी का जोड़, कंधे का जोड़, पर ये भी तो जोड़ है ना, ये एक उंगली में 3 घूम रहे हैं। अगर यहाँ थोड़ा सा दर्द हो जाए ना मैडम, चीखें निकलती हैं, रात भर नींद नहीं आती, तो ये भी जॉइंट है। तो इसलिए ये सारे जॉइंट्स जो हैं इनको मजबूत करने के लिए बादाम, किशमिश, अंजीर और अखरोट ये एक एक ही डालना, ज़्यादा डालेंगे गर्मी करने लगता है। इसको रात को पानी में डालो,
सुबह तक ये सॉफ्ट हो जाते हैं। बादाम खाना है तो छिलका उतार के खाना है, अगर अखरोट खाना है तो ऐसे ही खा सकते हो। सिर्फ बादाम को मैं कहता हूँ छिलका उतार के खाओ, अगर छिलके समेत खाओगे तो यूरिक एसिड बढ़ा लोगे, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इम्यूनिटी गुड बनती है। बाकी दही, दूध, लस्सी, ये चीज़ें जो है वो फायदा करती है। तो ये सारी चीज़ें अभी से लेना शुरू कर दें, चाहे मौसम चेंज हो या कोई वायरस आए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आप फिट रहोगे। जो चीज़ ना मैडम, हाँ जी, आपके शरीर के अंदर बीरज और ब्लड, ये 2 चीजें हैं अपने पास। जो गाड़ी है, सड़क पे गाड़ी दौड़ रही है, चाहे वो 10 लाख की है, चाहे वो 2 करोड़ की है, हाँ जी। 2 ही चीजें हैं उसके अंदर। बीरज क्या होता है? वीर्य, जिससे संतान पैदा करने की शक्ति होती है। अच्छा, वीर्य जैसे महिलाओं में भी होता है। ओके। जब बच्चे होते हैं, XX सेल और XY सेल का कॉम्बिनेशन होता है, हाँ जी, वो उसको स्ट्रांग करने के लिए हाँ, और हाँ। खून को साफ रखने के लिए। वीर्य और ब्लड की क्वालिटी अगर आपकी ठीक है तो आपके चेहरे पे चमक रहेगी, स्किन पे चमक रहेगी, बालों में चमक रहेगी, आंखों में चमक रहेगी, वो एक अलग एनर्जी है। उसके लिए आपको हमेशा हमेशा जो करना है वो ऐसी चीजें खानी है। मैं बता देता हूँ, 5 चीजें हैं मैडम। नंबर 1 है मुलट्ठी, ओके, नंबर 2 है सफेद मूसली, नंबर 3 है कौच का बीज, अश्वगंधा, शतावर। ऐसी मस्त चीजें हैं ना जी ये। और इसके अंदर अगर गोखशूर डाल दिया जाए तो बाथरूम भी क्लीन। मुलट्ठी जो है वो कब्ज खत्म करती है, अच्छा, गोखशूर जो है वो बाथरूम की इन्फेक्शन खत्म करता है। सफ़ेद मूसली का काम है बॉडी में खून को बढ़ा देना, और जो कौच बीज है उसका काम है वीर्य को थिक कर देना, और जो अश्वगंधा है वो नाड़ी सिस्टम को स्ट्रांग करती है, और जो शतावर है वो अपने जितने भी कह लो जेनेटल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो महिला के हैं चाहे वो पुरुष के हैं, उनको अंदर से स्ट्रांग करती है। और क्या चाहिए? तो ये सब चीजें अलग अलग लेनी है या अलग अलग लेके इनको पाउडर बना लो। अच्छा, बहुत मस्त पाउडर बनता है जी। तो ये फार्मूला जो मिलता है मैडम, जो लोग खाते हैं, सच में मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये गिफ्ट भी करूंगा। हमने इसको प्रोडक्ट को बनाया, अच्छा, आपका प्रोडक्ट है ये? गवर्नमेंट से बनवाया मैंने। इसको रजिस्टर्ड करवाया। क्या नाम से है? इसका नाम रखा हमने ZX 1000, 1000 मिलीग्राम का है। ZX मतलब पूरा कंप्लीट है। तो ये इसके अंदर ये 5 ही चीज़ें हैं। तो मतलब ये इतना मज़ेदार चीज़ है ना जी, कि जो आदमी सुबह सुबह, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, सुबह सुबह 1 चम्मच खा ले। अगर सुबह नहीं खाया जाता तो रात को सोने से पहले खाए। अच्छा, जो लोग शराब शुरू पीते हैं वो सुबह खा लें, जो लोग नॉर्मल हैं वो रात को खा सकते हैं। तो ये जो है चीज़, ये आपको लाइफ टाइम अगर लेते हो, हफ्ते में 1 दिन छोड़ दो, 6 दिन खाओ, लाइफ टाइम अगर लेते हो ना जी, दुनिया की भीड़ में अलग नजर आओगे। इसका ये फायदा। मेरे को ना मेरे माइंड में अब एक ही सवाल आ रहा है कि आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी कि इम्यूनिटी के लिए ये खाएं, स्किन के लिए ये खाएं, वाइटैलिटी के लिए ये खाएं, एनर्जी के लिए ये खाएं, इतना सारा कुछ है, तो कैसे सब कुछ क्या खाएं करें? मतलब इसके लिए भी पूरे एक चार्ट चाहिए होगा ना, कि हफ्ते में 1 दिन 1 चीज़ ही हो सकती है। इसमें मैंने एक किताब बनाई है, उसका नाम दिया है गोयल साहब के नुस्खे। अच्छा। वो किताब लोग जाके गूगल से परचेज कर सकते हैं। अच्छा। परचेज करके रख सकते हैं अगर उनको लगता है। उसके अंदर अलग अलग सारी बीमारियों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, घरेलू रसोई घर में खुद वैद्य बनोगे आप। गारंटी है इस बात की कि आप खुद वैद्य बनोगे। आपको पता चलेगा यार आज दाढ़ में दर्द हो रहा है, लौंग का पाउडर निकाल लो। आज कब्ज बहुत हो रही है यार, मुलट्ठी खाते हैं। गला खराब हो रहा है यार, मुलट्ठी का पाउडर खाते हैं, तो पता चलेगा। तो ये कुछ भी नहीं है जी। 50 डब्बियां अगर वो बनाएगा, कितनी इन्वेस्टमेंट है उसकी, ज्यादा से ज्यादा 100-200 की एक डब्बी होगी। तो ये चीजें बनती। आई एम श्योर उनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मिला है, डेफिनेटली। आज आपके साथ बात करके मुझे एक बात की खुशी हो रही है कि मैंने लोगों के अंदर एक सी वक्तौन को लेके जो भ्रांति थी उसको दूर करने की कोशिश करी है। मिथ्स जरूर दूर होने भी बहुत जरूरी है, कि ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा कल को हम लेने के देने पड़ जाए। तो सी वक्तौन खाओ और पंसारी से लाओ, रात को पानी में डालो, खाते रहो। नहीं तो फिर सी वक्तौन विद चिया सीड कैप्सूल खाओ, बस, और कुछ नहीं। मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि लोग जो भी अब आज की इस डिस्कशन को सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में जो भी उतारने वाले हैं, जो भी फॉलो करने वाले हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम भी उनके कमेंट्स पढ़ेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा।
दिल खुश होगा कि कुछ आज उनको फायदा हुआ। अगली बार दिल पे ही बात करेंगे। ठीक है, डन। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन आपके टाइम के लिए और इतनी सारे ज्ञान के लिए। गुंजन मैडम, आप भी सदा ऐसे ही महकते रहो, चमकते रहो, ऐसे ही हमारे जैसे लोगों को बुला के पब्लिक की सेवा करते रहो। हम आपके लिए दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।